मध्य प्रदेश में एक बार फिर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर रीवा, ग्वालियर, जबलपुर सहित इंदौर में सरकारी हॉस्पिटलों में काम बंद कर सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन दिया गया। इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल परिसर में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा नए डॉक्टरों को काउंसलिंग के लिए न्यायालय में विचाराधीन केस को लेकर एक बार फिर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि 6 जनवरी को न्यायालय में केस में सुनवाई होना है और पिछले दिनों प्रदर्शन किया गया था। तब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही वह इस पूरे मामले में संज्ञान लेंगे और इसका हल निकाल लेंगे, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का हल नहीं निकाला गया है। इस कारण से आज फिर हमें दोबारा प्रदर्शन करना पड़ रहा है और यह प्रदर्शन इंदौर ही नहीं, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर में भी किया जा रहा है। पिछले दिनों एक हफ्ते तक सांकेतिक प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद बातचीत से हल निकालने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। कभी पड़ी हो 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 3 4 बंद करो ये अत्याचार। शुरू करो काउंसलिंग शुरू करो काउंसलिंग शुरू करो। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी। We want justice, we want justice। दिसंबर से, अगर आपको याद होगा, दिसंबर की स्टार्टिंग से ये स्टार्ट हुआ था। तब हम लोगों ने मरीज़ों के हित को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे करके एस्केलेट किया था, ये सोच कर कि सरकार हमारे सिर्फ एक सांकेतिक प्रदर्शन में ही हमारी बात को समझ जाए। लेकिन क्योंकि सरकार से हमें कोई भी कॉन्क्रीट, कोई भी ठोस कदम नहीं उठता हुआ दिखाई दिया, हमें चीज़ें अपनी बात कहने के लिए चीज़ें बढ़ानी पड़ी। उसके बाद भी हमने जब यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने आश्वासन दिया फोडा के डेलीगेट्स को कि उनकी तरफ से लेटर जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जल्दी होगी, तो हमने उनका मान रखते हुए एक हफ्ते के लिए वापस काम पे लौट गए। उसके बाद भी जब उन्होंने कोई एक भी उनकी तरफ से अपडेट नहीं आया, उसके बाद ये कदम उठाया गया है। और इस वक्त रेवा, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर चारों कॉलेज एक साथ मिलके अपनी आवाज़ उठा रहे हैं आज से। और जैसा आपने पूछा कि कब तक चलेगा, जब तक ज़रूरत पड़ेगी तब तक चलेगा, क्योंकि ये अब ये हक की बात हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। अब कोई भी इंसान, नेता हो चाहे आप रिपोर्टर्स हों, आप हमें इंसानी रूप पे हमारे जूतों में अपने आप को रख के देखिए, तो आपको खुद समझ आएगा कि जो काम 10 लोगों का है, वो काम अगर 5 लोग करें, वो भी ऐसी चीज़ जो कि मरीज़ों की जान की बात आती है जहाँ पर, तो कितना मेंटल प्रेशर होता है हम लोगों के ऊपर, और वो हम 8 महीनों से झेल रहे हैं। और अभी भी कोई हमें उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है सरकार के रवैये से और सुप्रीम कोर्ट के रवैये से कि हमें कुछ रिलीफ मिलेगा। 6 जनवरी की तो हियरिंग की डेट है। 6 जनवरी को अगर हियरिंग पिछली बार की तरह पोस्टपोन हो जाती है, कोई नया मुद्दा उसमें उड़ जाता है, तो हम फिर लटक जाएंगे। और अगर कोविड की 3rd वेव आ जाती है तो काउंसलिंग के लिए लोगों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, वो भी नहीं जा पाएंगे। हमारे खुद का बैच, हमारी खुद की 2 महीने जो है वो डिले हुई थी, और इस बार 8 महीने डिले हो चुका है। बात ये है। और दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट का नया वर्डिक्ट आया है जिसके अकॉर्डिंग अब पहले की तरह ऑल इंडिया कोटे की सीट स्टेट कोटे में कन्वर्ट नहीं होंगी। कहने का मतलब ये है कि ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग और स्टेट कोटे की काउंसलिंग अब एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर नहीं रही है। इसका मतलब अगर नेशनल लेवल पे जो ऑल इंडिया कोटे में जो केस लगा हुआ है, उसके कारण स्टेट कोटे को लटकने की ज़रूरत नहीं है। सरकार चाहे तो स्टेट कोटे की काउंसलिंग इमीडिएट रूप पे शुरू करके हमारी प्रॉब्लम को कम से कम आधा कर सकती है। तो हमारी 3 ही मांगे हैं। पहली ये कि फोडा की मांग के साथ साथ हम आवाज़ उठा रहे हैं कि आप काउंसलिंग शेड्यूल जल्दी निकालिए, सोल्यूशन निकालिए। जब भी कोई नेशनल इमरजेंसी आती है, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता है।